ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। पालिका का और पुलिस का दस्ता, पूरी फौज की फौज उनके घर को तोड़ने के लिए गई तो उन्होंने किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके ऊपर फूल बरसाए। सही मानों में अगर देखा जाए तो ये फूल जो है वो कोई अधिकारी के ऊपर, पुलिस के ऊपर या महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर नहीं बरसाए गए थे। ये अन्याय की जो अर्थी उठ रही है उस अर्थी के ऊपर उन्होंने फूल बरसाने का काम किए हैं। और मैं अन्याय इसलिए कह रहा हूँ कि एक सवाल मैं सबसे करना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है और वो सिद्ध होने से पहले ही उसको कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ संगठन और मीडिया पूरा का पूरा अगर उसको दोषी करार देता है तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है? अदालतें बंद हो जानी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है अदालतों की फैसले करने की उसमें, क्योंकि फैसला तो यही 3 लोग मिलकर इस देश के अंदर कर रहे। अगर कोई आरोप लगा है और उसके बाद अगर ये कार्रवाई होती तो हम भी पूरी ताकत के साथ खड़े रह के हम प्रशासन का साथ देते। उसमें हम प्रशासन को एक सवाल ये करना चाह रहे, क्या शहर के अंदर एक ही घर है? आपने नोटिस में कहीं पर नहीं लिखा है कि चूंकि उसने ये काम किया था नासिक के मामले में इस वजह से हम गिरा रहे हैं। आपने कहा है कि नहीं, अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसलिए हम गिरा रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही सवाल करना चाहते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ एक ही घर है और हम अदालत से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ हम एक सवाल करना चाहते हैं। भरी अदालत के अंदर ये जब चर्चा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि 15 दिन का टाइम दिया जाए जिसका भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है जिसको गिराना है करके। और ये ऑर्डर किसने दिया था? 2024 के अंदर ये ऑर्डर की कॉपी है। RS गवई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये 2024 के अंदर ऑर्डर दिया जब योगी साहब धड़ाधड़ JCB लेकर जाके गिरा रहे थे। तब एक सवाल ये हुआ था फिर अदालतों की जरूरत क्या है? और गवई साहब ने जब ये घरों को तोड़ने की बात आ रही थी कि बुलडोजर से, तो उन्होंने इस जजमेंट की शुरुआत जो है एक कविता से की थी। प्रदीप की लिखी हुई एक कविता है, BR गवई ने। जजमेंट की शुरुआत है तो ये कविता से है। देखिए कविता क्या कहती है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। और उसके बाद उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। उसमें उन्होंने ये बताया है कि क्या हम सरकार को, प्रशासन को यह अधिकार दे सकते हैं कि किसी एक शख्स के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसके पूरे परिवार को हम बेघर कर डालें। उसका घर जिसके अंदर पूरा परिवार रहता है उनको उसकी सजा दे एक इंडिविजुअल की वजह से। ये सवाल उन्होंने उपस्थित किया है इसमें। हम आज यही सवाल उठा रहे हैं, क्या उस घर के अंदर मतीन के बुजुर्ग वालिद नहीं रहते थे? क्या उस घर के अंदर उनकी बूढ़ी माँ नहीं रहती है? क्या उस घर के अंदर उनकी पत्नी, उनके बच्चे नहीं रहते हैं? उनका क्या कसूर है बताइए? इसलिए जब वहां पर लोगों के अंदर रोष था कि महानगर पालिका 24 घंटे भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, तब रात में हम गए वहां पर, उनके परिवार वालों से मिले और हमने उनको एक बात कही। और मैं उन तमाम देशवासियों की तरफ से ये बात उनको कही है कि एक घर आपका गिराएंगे, आपकी हिम्मत नहीं गिराएंगे। एक घर आपका टूट जाएगा, वो घर हम सब मिलकर बनाएंगे, पूरे प्रोसीजर के साथ बनाएंगे और लोगों के जरिए बनाएंगे। वो लोग जो आज पीड़ित हैं, जो आज परेशान है कि इनकी गुंडागर्दी से, इनके ये JCB लाकर घरा गिराने के, उससे हम लोगों से कहेंगे कि एक ईंट तुम्हारी भी लगनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मुंह पे हमें तमाचा मारना है। हमें उन ताकतों, उन जालिम ताकतों के मुंह पे तमाचा मारना है कि तुमने गिराया है। अब पूरे देशवासी मिलकर, कोई 1 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 5 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 10 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये आवाम मिलकर बनाएगी। ताकि है तो अगली बार जब ये JCB निकले तो लोगों को समझना चाहिए कि ये तरीका नहीं है। हे पालकमंत्री पदाचा तुम्हाला वापर करायचा असेल तर माझी हात जोडून विनंती आहे माझ्या पालकमंत्र्याला की एक पत्र लिहा ना जरा मुख्यमंत्र्यांना
की हे जे प्रकरण होते जे इम्तियाज जलीलने काढले होते, एसटी समाजातली गरीब लोकांची जमीन कशा आपल्या मुलाच्या नावावर करून घेतली, विट्स हॉटेल खरेदी करण्यामध्ये कसे सगळे नियम धाब्यावर टाकून आपल्या मुलाच्या नावावर हे विट्स हॉटेल कशा प्रकारे तुम्ही हे केली होती. मग शेंद्र्यामध्ये जे लँड आहे, रिझर्व्ह लँड आहे MIDC, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्याचं रिझर्वेशन कॅन्सल होऊ शकलं नसतं, पण तुम्ही आपल्या पदाचा वापर करून एक पत्र लिहा ना. मग तुम्ही मला जो बोलायचं आहे मी सगळं मान्य करणार, की मी राक्षस आहे, मी काय अर्बन टेररिस्ट आहे, अजून काय काय आहे, अजून काय काय पदवी, जिहादी आहे, अजून काय, हा सगळं मी माझ्या नावाच्या अगोदर हे सगळं नाव टाकणार आहे. जिहादी, अर्बन टेररिस्ट, हे फला डमका इम्तियाज जलील, जसं आपण लिहितो ना मिस्टर सो अँड सो, तर मी हे सगळं करणार. फक्त एक पत्र लिहा. निदामतीने वो काही नाही आहे, मी तर या शहराचा सगळ्यात मोठा काय आहे, आता बोललं तर पुन्हा ते, तर त्यांना असं वाटतं की अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे. मी घाबरणारा माणूस नहीं आहे. आपको लगता है कि मतीन पटेल ने निजात खान की जो मदद वो की है, इस तरह से बताया जा रहा है, तो उसी का असर है, उनका घर टूटा है? नहीं, उन्होंने तो बताया नहीं. महानगर पालिका ने कहीं पर भी नोटिस के अंदर ये बताया नहीं है. उन्होंने तो यही बताया है कि इस शहर के अंदर सिर्फ एक ही घर इलीगल बना हुआ था, उसको हम तोड़ने के लिए सुबह 4 बजे पुलिस को बुलाए हैं और सुबह 6 बजे है तो हमने जमींदोज करवा लिया. अब इस शहर के अंदर एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, उन्होंने बता दिए है उसमें. और अगर आप जो सवाल कर रहे हैं कि मतीन पटेल ने है तो निदा खान को ये दिया था करके, उसमें तो निदा खान के ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, मतीन पटेल के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आप कार्रवाई करिएगा उसमें. लेकिन आरोप सिद्ध होने से पहले ही आप पूरे शहर में ढिंडोरा पीटते रहे हैं, ये दोषी है, ये दोषी है, ये दोषी. आरोपी और दोषी के अंदर फर्क होता है. उसका दोष जो है वो अभी सिद्ध नहीं हुआ. सिद्ध कौन करता है, वो अदालत करती है. लेकिन अदालत अभी कौन है, ये बैठ गए हैं पूरे. पूरे कैमरे वाले जितने भी है ये है तो अदालत बन गए हैं. पूरे रिपोर्टर्स इस देश के अंदर जस्टिस बन गए हैं. पूरे नेता जो है वो है तो जुडिशरी का रूल अपना रहे हैं. उपायुक्त ने बोला है कि हमारे पास कंप्लेन करे तो हम जाके चौकसी करके फिर तोड़ देते. तो आप बीजेपी की जो आप निकाले, मैंने नहीं निकाला साहब. नहीं तो आप मैंने नहीं निकाला. कंप्लेन करने वाले महानगर पालिका का दस्तावेज है जिसके अंदर उन्होंने खुद ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है लेटर, कि ये फला फला बंदे का इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और हमने जाके स्पॉट इंस्पेक्शन किए. हमारी रिपोर्ट के अंदर ये टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नाले के ऊपर बना हुआ है, हम इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, इसकी सदस्यता रद्द करो. तो उसकी सदस्यता 2 महीने से इस वजह से रद्द नहीं की जा रही है क्योंकि वो भाजपा का है. हमारे लिए रात भर पुलिस प्रशासन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 4 बजे से जागा हुआ है, 3 बजे से जागा हुआ नहीं है. तो ये तो बोल रहे ना भाई कंप्लेन नहीं है हमारे पास किसी की. हमने कंप्लेन नहीं करे. नहीं तो आप अभी कंप्लेन करेंगे. इनका ऑर्डर हम लेके जाके आयुक्त के मुंह के ऊपर हम दिखाने वाले हैं कि आयुक्त साहब ये आपका ऑर्डर है, आपने भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. मैंने कंप्लेन नहीं किया किसी की. नहीं, मैंने किसी की कंप्लेन नहीं किया. इन्होंने खुद ने कैसी इंक्वायरी करे है, किसके बोलने के ऊपर करे है, ये हमें नहीं पता है. हमने तो सिर्फ वही 2 लेटर्स हमारे पास है जिसमें है तो महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग ने लिख कर दिया इलेक्शन कमिशन को की स्थळ पाहणी केल्यानंतर हे इलीगल कन्स्ट्रक्शन आहे, नाल्यावर बांधण्यात आलेला आहे, आम्ही कारवाईसाठी तुमच्याकडे पाठवत आहे, तुम्हाला जे निर्णय घ्यायचे आहे ते घेऊ शकता. सर आखिरी क्वेश्चन है, नीट का जो पेपर था वो लीक हुआ है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था. 23 लाख विद्यार्थी के पेपर 3 मई को जो नीट का एग्जाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया है एनटीए ने, और अभी आगे की डेट सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है. देखिए 22 लाख बच्चे बैठे थे उस एग्जाम में. देखिए हर चीज अगर बिक रही है तो नीट का पेपर क्या चीज है. बच्चे है तो लगातार दिन और रात मेहनत करके अपने जिंदगी का एक ख्वाब लेकर जाते हैं कि मैं ये एग्जाम में बैठूंगा, ये एग्जाम में पास होऊंगा. और ये सिर्फ नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ ऐसा नहीं है. पिछले 2-3 साल के अंदर से निकाल के देख लीजिएगा, उसमें
हर बड़े एग्जाम का पेपर जो है ना वो मार्केट में आ जाता है इसमें। बेचने वाले भी यही रहते हैं इसमें। लोगों के बच्चों के सपनों के ऊपर पानी फेरने वाले भी ये रहते हैं। और कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई कुछ नहीं होने वाली है जब तक मीडिया के अंदर ये चल रहा है। एक दो चार लोगों को लेकर आएंगे उसमें, लेकिन लाखों बच्चों के सपनों को जो रोंदा जा रहा है इसके बारे में कोई ना कोई तो सवाल देना चाहिए था। लेकिन जिसको जवाब देना चाहिए था वो 5 देशों की विदेश यात्रा के ऊपर चले गए ये बोलकर कि तुम घर में बैठो, साइकिल चलाओ, बैलगाड़ी पे जाओ, घोड़े के ऊपर चलो, मैं चला हूं विदेश हवाई जहाज के अंदर। बरं सध्या 1 वर्ष सोनं नाही घ्यायचं, पेट्रोल कमी वापरा, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बोलता रहे साहब। तुमचं काय मत आहे? मेरा ओवैसी साहब ने बोल दिया है, अब सुना। ठीक है सर, अभी आप मतीन पटेल को नया घर बना के देने वाले, तो वो घर वही बनाने वाले क्या जहाँ आज कार्रवाई हुई? देखिए, अब कानून के तहत अगर कोई उनके हिसाब से इलीगल था तो हम इतने भी ये नहीं है कि वहीं पर है तो इलीगल घर बनाएंगे करके, बाज़ाब्ता परमिशन लेंगे और उस घर के उद्घाटन के मौके के ऊपर सारे मीडिया वालों को भी दावत दी जाएगी जिन्होंने ये मीडिया ट्रायल चलाकर उसके घर को गिराने के अंदर भरपूर मेहनत की है, उन सबको भी दावत के ऊपर बुलाया जाएगा।